दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कल की रात बहुत भारी रही मेरे लिए। बहुत देर तक नींद नहीं आई। मैं बहुत बेचैन थी। घर अंदर से लॉक था। मैं अपने कमरे में थी। अपने घर में सुरक्षित थी, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं डर रही थी। मुझे डर लग रहा था क्योंकि इस देश के एक राज्य में दिन के उजाले में, भीड़ में, सड़क पर जब दो महिलाओं के कपड़े उतारकर उनके साथ ऐसी हैवानियत की जा सकती है, उसके बाद उसका वीडियो बनाया जा सकता है, तो फिर इस देश में क्या वाकई किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को अपने घर में भी, अपने कमरे में भी सुरक्षित महसूस होने का अधिकार है भी? दोस्तों, मणिपुर में जो घटना हुई है वो अंदर से झकझोर देने वाली है। एक पत्रकार के तौर पर कई तरह की खबरों से मैं रोज दो चार होती हूँ, लेकिन मैंने अपने पत्रकारिता के करियर में ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा जो मुझे निशब्द कर दे। दोस्तों, मणिपुर का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें भीड़ ने दो महिलाओं को पकड़ रखा है, उनके कपड़े उतारे गए, उसके बाद उनके शरीर के साथ खेला गया, और उसके बाद जो हुआ मैं आपको बता नहीं सकती। ये वीडियो जितनी बार मैंने कल देखा उतनी बार मेरे रोंगटे खड़े हुए, ये सोचकर कि हम जिस नए भारत की, जिस न्यू इंडिया की कल्पना करते हैं, उस न्यू इंडिया में इन औरतों के लिए क्या कोई जगह नहीं है? ये किस तरह का न्यू इंडिया हम बना रहे हैं, जहां पर पिछले 2 महीने से हमारे देश का एक हिस्सा, हमारे देश का एक राज्य जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री शांति की अपील तक नहीं कर सकते। ये मामला इतना बड़ा था दोस्तों, इतना बड़ा था, इतना सीरियस, इतना संगीन था कि देश की महिला बाल विकास मंत्री, जो देश की महिलाओं पर कभी नहीं बोलती, उन्हें तक एक बयान देना पड़ा। ट्विटर पर देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का सरकारी बयान आया है। मैं इसे सरकारी इसीलिए कहूंगी कि मात्र ये एक रस्म अदायगी थी। इस बयान में स्मृति ईरानी बता रही थी कि मणिपुर का ये वीडियो उनके संज्ञान में आ चुका है और इसे लेकर वो राज्य के मुख्यमंत्री से बात कर चुकी हैं, जांच हो रही है। बड़ी हैरानी की बात है, राज्य के मुख्यमंत्री इस मामले में जांच करेंगे, जो अपने इस्तीफे की सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे, जिनका इस्तीफा उनके सरकारी आवास से बाहर लाकर उनके समर्थकों ने चीरफाड़ कर दिया, वो इस मामले में जांच करेंगे। दोस्तों, जब इस पूरे मामले में जांच हुई तब पता चला कि ये मामला 4 मई का है। जी हाँ, 4 मई का। अब जाकर देश की महिला बाल विकास मंत्री को इस मामले में बयान देना पड़ा, जब ये मामला वायरल हुआ। मतलब कि अगर ये मामला वायरल ना होता, ये वीडियो बाहर ना आया होता, तो देश की महिला बाल विकास मंत्री को इस बारे में इल्म ही नहीं होता कि ऐसा कुछ मणिपुर में हो रहा है। वाह, बढ़िया सरकार चल रही है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी तो देश के प्रधानमंत्री पर हो रही है। महिला सम्मान के नाम पर बनी इस सरकार में देश के प्रधानमंत्री पिछले 2 महीने कहां नहीं घूम कर आ गए। अमेरिका चले गए, इजिप्ट चले गए, फ्रांस चले गए, यूएई चले गए, मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर चुनावी डंका बजा दिया। उसके बाद एनडीए के घटक दलों के साथ आराम से बैठकर भाषणबाजी भी हो गई, सारे काम हो गए, सब कुछ हो गए। इस बीच 1-2 वंदे भारत को हरी झंडी भी जरूर दिखाई गई होगी, लेकिन एक काम नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री मणिपुर का म नहीं बोल पाए। प्रधानमंत्री मणिपुर पर एक बयान नहीं दे पाए। अरे प्रधानमंत्री तो मणिपुर पर शांति की अपील भी नहीं कर पाए। हालत यह है दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर गए हुए 1 महीना होने को है, लेकिन अब तक वहां हालात ठीक नहीं हुए हैं। मणिपुर जल रहा है। पिछले 2 महीने से वहां हजारों लोग सरकारी कैंपों में रह रहे हैं। वहां कई लोगों की जान जा चुकी है, लाखों की संपत्ति का नुकसान पहुंच गया, लेकिन इस देश के हुक्मरानों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। और देश की महिला बाल विकास मंत्री तब जांच की बात करती हैं जब कई दिन पुराना वीडियो अब जाकर सोशल मीडिया में वायरल होता है। बड़े शर्म की बात है दोस्तों, एक ऐसे देश में रहते हैं हम जहां हम ये दावा करते हैं कि यहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, देवियों को पूजा जाता है। क्या खाक पूजा जाता है? 2 औरतों को नंगा करके भीड़ ने जो उनके साथ किया है, क्या एक समाज के तौर पर हम अपने आप को माफ कर पाएंगे? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।